नमस्कार दोस्तों, अंशु की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की यह नीतियां हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाती है। तो आइए वीडियो के माध्यम से जीवन की सच्चाई बताने वाली चाणक्य नीतियों के बारे में जानते हैं। जीवन में सत्य का पालन करना अक्सर कठिनाइयों के साथ आता है, लेकिन यह एक ऐसा मार्ग है जो अच्छाई और सच्चाई की दिशा में हमें अग्रगामी बना सकता है। इसलिए हमें सत्य की प्रतिष्ठा और सत्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें और एक सजीव, सच्चे और सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकें। इस गुरु मंत्र का मतलब यह है कि हमें कभी भी अपने सच्चे या निजी राज्य को दूसरों से बांटना नहीं चाहिए। यदि हम अपने व्यक्तिगत राज्य को दूसरों को बताते हैं तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरों को हमारे व्यक्तिगत मामलों का ज्ञान होना नहीं चाहिए, क्योंकि यह उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका दे सकता है। यह मंत्र हमें यह सिखाता है कि अपने राज्य और व्यक्तिगत जीवन को निजी रखना हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। यह भी हमें यह बताता है कि हमें दूसरों से अपनी स्थिति, समर्थन या आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए खुलकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत राज को साझा नहीं करना चाहिए। कहते हैं, कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों, क्योंकि ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। यह विचार हमें यह बताता है कि हमें ऐसे दोस्तों को चुनना चाहिए जो हमारे साथ समान स्थिति में हैं और हमें समझते हैं। जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो हम उनके साथ अपनी भावनाओं, विचारों और सपनों को साझा करते हैं। अगर हमारे मित्र हमें प्रतिष्ठित नहीं करते या हमारे साथ बराबरी में नहीं होते तो यह मित्रता टूट सकती है और हमें अधिकांश समय दुखी महसूस करा सकती है। इस कहावत का मतलब है कि जैसे कि एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, ठीक उसी तरह से आदमी के अच्छे और बुरे कर्म भी उसके पीछे चलते हैं। इसमें व्यक्ति की क्रियाओं का सीधा संबंध उसके भविष्य और कर्म फल के साथ होता है। एक व्यक्ति जो नेकी के मार्ग पर चलता है और उच्च मूल्यों का पालन करता है, उसे अच्छा कर्म फल मिलता है। उसके चरित्र में सत्य, ईमानदारी और समर्पण की भावना होती है, जो उसे अगले कर्मों में सफलता और सुख शांति की प्राप्ति में मदद करती है। वहीं जो व्यक्ति बुरे कर्मों की ओर रुकता है, उसे अच्छे कर्म फल की बजाय अनिश्चितता, दुख और आत्मविनाश का सामना करना पड़ता है। बुरे कर्मों का प्रभाव उसके चरित्र को क्षीण करता है और उसे सामाजिक और आत्मिक स्तर पर भी प्रभावित करता है। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। यह सिर्फ एक यात्रा ही नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित और समृद्धि से भरा बनाने का मार्ग है। शिक्षा मानवता के सार्वजनिक और व्यक्तिगत विकास का माध्यम होती है, जो समाज को प्रेरित करने, सोचने और साझा करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा न केवल ज्ञान का एक स्रोत है, बल्कि यह व्यक्ति को सामाजिक और नैतिक मूल्यों का सार्थक सामंजस्य भी सिखाती है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ही हम समृद्ध समाज सेवा और नैतिकता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर और माया का त्याग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ बनाता है। यह एक सोचने का तरीका बनाता है जिससे वह समस्याओं का सामना करने, सुधारने और समाधान करने के लिए तैयार होता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को समृद्धि और सामाजिक समरसता की दिशा में मार्गदर्शन करना है, जिससे समाज का भी कल्याण हो। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमें नई दृष्टिकोण और सोच की प्राप्ति होती है। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि हमें सिर्फ किताबों से पढ़ाई करनी चाहिए, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में नौकरी करते समय हमें सीखने का अवसर मिलता है। शिक्षा का सार हमें अनुभव से भी मिलता है और इससे हमारी सोच बदलती है। इसलिए शर्म को छोड़कर नए अनुभवों को खुलकारना चाहिए। बिजनेस करने में भी शर्म को छोड़ना महत्वपूर्ण है। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निर्णय और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शर्म हमें आत्मसंवाद करने और सीधे सवाल पूछने से रोक सकती है, लेकिन यदि हम इसे छोड़ देते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने उद्यमिता में सुधार कर सकते हैं। भोजन करते समय भी शर्म को छोड़ना आवश्यक है। भोजन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन कई बार हम विभिन्न कारणों से शर्मिंदा महसूस करते हैं जब हम नए आहार विकल्पों का परीक्षण करने का समय आता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि आपका आहार सीधे आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है और इसलिए शर्म को छोड़कर हमें अपने आहार में सुधार करने का साहस करना चाहिए।
जीवन में संतुष्टि का मतलब है न केवल आपकी आसपास की चीजों में खुश रहना, बल्कि यह भी है कि आप हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहें। गृह, परिवार और आर्थिक स्थिति का सही समर्पण होना जरूरी है, लेकिन हमें कभी भी शिक्षा और ज्ञान में संतुष्टि का एहसास नहीं होना चाहिए। आत्म समृद्धि का मार्ग हमेशा नए ज्ञान को प्राथमिकता देना चाहिए। जीवन में सीखने और बढ़ने का कोई सीमा नहीं होती, और यह अभिज्ञान और ज्ञान में निरंतरता को बढ़ाता है। नए विचार, विद्या और सीख से जुड़े यात्रा में हमें निरंतर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जीवन का हर अनुभव एक अद्भुत सुनहरा सिक्का है, जिसमें चमकते हैं सुख और ज्ञान के मोहरे। संतुष्टि सिर्फ अच्छे समयों में नहीं, बल्कि चुनौतियों और उत्कृष्टता की कमी में भी पाई जाती है। यही हमें सही दिशा में बढ़ने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।